है आप सभी का इस चैनल पे दोस्तों। जो कर्मचारी 2016 के पहले या बाद में रिटायर हो गए थे तो उनका पेंशन 7वें वेतन के हिसाब से किस प्रकार रिवाइज होगा और उनको कितना पेंशन बनेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम यही देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं कर्मचारियों और पेंशनर्स की काम की वीडियो इस चैनल पे देते रहता हूं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, जो कर्मचारी 2016 के पहले या बाद में रिटायर हुए हैं तो उनको सरकार ने दो ऑप्शन दिया था, विकल्प 1 और विकल्प 2 का। तो ये दोनों विकल्प में क्या अंतर है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, विकल्प 1 के अनुसार जो आपकी बेसिक थी उसमें 2.57 से गुणा किया जाएगा और उसके आधार पे आपका पेंशन तय किया जाएगा। और जो दूसरा विकल्प 2 है इसके अंतर्गत आपको जितना इंक्रीमेंट मिला है उसके हिसाब से आपका फिक्सेशन किया जाएगा। तो दोनों विकल्पों में से जो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा उसका वो सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा विकल्प उपयोगी होगा। दोस्तों, 6वें वेतन में कम से कम पेंशन 3,500 रुपए फिक्स किया गया था और 7वें वेतन में कम से कम पेंशन 9,000 रुपए फिक्स किया गया, यानी मिनिमम पेंशन या फैमिली पेंशन 9,000 रुपए तक मिलेगी। तो आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि 6वें वेतन में जो कर्मचारी पे बैंड 1 में थे और उनकी ग्रेड पे 1800 थी, तो 6वें वेतन में उनकी कम से कम पेंशन 3,665 रुपए बन रहा था। और वही कर्मचारी सब 7वें वेतन में जाएंगे तो वो लेवल 1 में चले जाएंगे, तो उनकी 7वें वेतन के हिसाब से नया पेंशन हो जाएगा 9,419 रुपए। 2.57 मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब ऑप्शन 1 का अगर वो सिलेक्शन करेंगे तो उनको 9,419 रुपए 7वें वेतन के हिसाब से नया पेंशन बनेगा। अगर ऑप्शन 2 में चले जाते हैं, मतलब ऑप्शन 2 में उनको इंक्रीमेंट के हिसाब से उनका पेंशन फिक्सेशन किया जाएगा। तो इंक्रीमेंट का अगर ऑप्शन चुनते हैं तो जितना भी इंक्रीमेंट उनको लगता है, समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी इंक्रीमेंट लगा उसके हिसाब से उनका फिक्सेशन किया जाएगा। मिनिमम पेंशन उनकी 12,100 रुपए हो सकती है। तो ऐसे ही जो कर्मचारी 6वें वेतन में पे बैंड 1 में थे और उनकी ग्रेड पे 1900 थी, तो उनकी मिनिमम पेंशन 6वें वेतन में 3,890 रुपए थी। जब वो 7वें वेतन में जाएंगे तो लेवल 2 में चले जाएंगे और उनकी नई पेंशन जो है 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 9,997 रुपए हो जाएगी। और ऑप्शन 2 का अगर वो सिलेक्शन करते हैं, ऑप्शन 2 में उनको इंक्रीमेंट के हिसाब से उनका पेंशन रिवाइज होगा। तो उनको जितना भी इंक्रीमेंट लगा था तो उसके हिसाब से उनका पेंशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही जो कर्मचारी 6वें वेतन में पे बैंड 1 में थे और उनकी ग्रेड पे 2400 थी, तो उनकी मिनिमम पेंशन 4,920 रुपया किया गया था। 7वें वेतन में लेवल 4 में वो चले जाएंगे, उनकी पेंशन 2.57 के हिसाब से, मतलब ऑप्शन 1 का उपयोग करके कम से कम पेंशन 12,644 रुपए हो जाएगी। अगर ऑप्शन 2 के हिसाब से जाते हैं तो उनकी कम से कम पेंशन 19,900 रुपए या 19,300 रुपए तक हो सकती है। मतलब उनको कितना इंक्रीमेंट लगा है उसके हिसाब से उनका पेंशन फिक्सेशन किया जाएगा। तो ऐसे ही जो कर्मचारी 6वें वेतन में पे बैंड 1 में थे और उनका ग्रेड पे 2800 था, तो उनकी मिनिमम पेंशन 6वें वेतन में 5,550 रुपए किया गया था और 7वें वेतन में लेवल 5 में वो चले जाएंगे। तो उनकी मिनिमम पेंशन कम से कम पेंशन ऑप्शन 1 का उपयोग करके, यानी 2.57 फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके 14,353 रुपए हो जाएगी। और अगर ऑप्शन 2 के हिसाब से देखेंगे तो कम से कम पेंशन उनकी 22,700 रुपए तक हो सकती है। तो ऐसे ही जो कर्मचारी जो 6वें वेतन में पे बैंड 2 में थे और उनका ग्रेड पे 4200 था, तो उनकी मिनिमम पेंशन 6वें वेतन में 6,750 रुपए हो जाएगी और 7वें वेतन में देखेंगे तो लेवल 6 में चले जाएंगे। तो ऐसे कर्मचारियों को दोनों ऑप्शन में से देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर है उसका उपयोग करेंगे तो उनकी कम से कम पेंशन 17,348 रुपए हो जाएगी। अगर ऑप्शन 2 का उपयोग करते हैं तो उनको कम से कम पेंशन 27,600 रुपए तक मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि उनको कितना इंक्रीमेंट लगा था। दोस्तों, तो ऐसे जो कर्मचारी 6वें वेतन में 4600 ग्रेड पे थे और पे बैंड 2 में थे, तो उनकी मिनिमम पेंशन 6वें वेतन में 9,230 रुपए हो जाएगी। तो वेतन के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे कर्मचारी लेवल 7 पे चले जाएंगे और उनकी मिनिमम पेंशन 2.57 फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके, मतलब ऑप्शन 1 का उपयोग करके 23,721 रुपए हो जाएगी। और अगर ऑप्शन 2 का उपयोग करते हैं तो उनकी कम से कम पेंशन 35,000 रुपए तक हो सकती है। 6वें वेतन में जो कर्मचारी पे बैंड 2 में थे और ग्रेड पे 4800 था, तो उनकी मिनिमम पेंशन 6वें वेतन में 9,375 रुपए तक हो सकती है।
अगर सातवें वेतन का उपयोग करेंगे तो सातवें वेतन में वो लेवल 8 में चले जाएंगे और ऑप्शन 1 के हिसाब से मतलब 2.5% फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उनकी कम से कम पेंशन 24,094 रुपए हो जाएगी। अगर ऑप्शन 2 का उपयोग करते हैं मतलब इंक्रीमेंट का उपयोग करके फिक्सेशन करते हैं तो 37,150 रुपए तक उनकी पेंशन हो सकती है। ऐसे ही जो कर्मचारी छठवें वेतन में पे बैंड 2 में थे और ग्रेड पे 5400 रुपए था तो उनकी मिनिमम पेंशन छठवें वेतन में 10,140 रुपए हो जाएगी। और सातवें वेतन में देखेंगे तो लेवल 9 में चले जाएंगे। अगर उनका ऑप्शन 1 का उपयोग करके पेंशन निकालते हैं मतलब 2.5% फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके तो उनकी कम से कम पेंशन 26,060 रुपए हो जाएगी। अगर ऑप्शन 2 का उपयोग करते हैं तो कम से कम पेंशन 41,300 रुपए तक हो सकती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। तो जो टेबल है इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेज में दे दूंगा।